स्टंट सीन चल रहा है। अक्षय कुमार मौजूद हैं, अरशद वारसी मौजूद हैं, श्रेयस तलपड़े, जिनको दिल का दौरा पड़ा और इंतहाई खतरनाक दिल का दौरा था। जब ये अपनी शूटिंग मुकम्मल करने के बाद घर आते हैं तो अपनी बेगम को कहते हैं कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। इनकी बेगम इनको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए बाहर निकल ही रही होती है कि ये बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। मतलब इन्होंने हाउसफुल मूवीज में काम किया है, इन्होंने गोलमाल, पहली आप छोड़ दें तो सारी गोलमाल की फिल्मों में काम किया है, लीड कैरेक्टर हैं, बड़े फिट रहते हैं यार, अपने खाने पीने का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। 47 साल इनकी उम्र है। इनको जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो पता चला कि इनको दिल का बड़ा संगीन किस्म का दौरा पड़ा, और अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो शायद इनको बचाना नामुमकिनात में से हो जाता। फिर इनको अस्पताल में इनकी सर्जरी की जाती है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जाती है, और बताया जाता है कि इनके 2 स्टंट डाले गए। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको दिल का दौरा पड़ा तो पड़ा क्यों। 2 रोज पहले जब ये शूटिंग कर रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दुआ है मेरी कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। अपनी हर वीडियो के अंदर, अपने व्लॉग के अंदर मैं हमेशा ये दुआ जरूर देता हूं कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, क्योंकि आजकल जो खबरें सुनने को मिलती हैं वो चौंका देने वाली होती हैं। श्रेयस तलपड़े ये बॉलीवुड के अदाकार हैं और बॉलीवुड से इनके हवाले से बड़ी चौंका देने वाली, हैरत अंगेज और खौफनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। आपने हाउसफुल मूवी देखी होगी, 1B 2B पार्ट आपने देखा होगा, आपने गोलमाल फिल्म देखी होगी। पहला पार्ट हटा दें तो उसके बाद के जितने भी गोलमाल के पार्ट्स आए उसमें श्रेयस तलपड़े ने मेन लीड के तौर पर किरदार अदा किया था। इसके अलावा भी कई फिल्में वो करते हैं। 47 साल के हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनाब वो मुकम्मल तौर पर फिट है। आप उनका पेट नहीं नजर आता हुआ नजर आएगा आपको, ना आपको बहुत ज्यादा मोटे और भद्दे नजर आएंगे। वो इंतहा से ज्यादा फिट हैं। सिंध से उनका ताल्लुक है, सिंधी वो बोलते हैं। श्रेयस तलपड़े को आज जब वो शूटिंग मुकम्मल करके घर आए तो उन्होंने अपनी बेगम को कहा कि मैं आज बेहतर महसूस नहीं कर रहा हूं। अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी बेगम हड़बड़ाहट के आलम में, परेशानी के आलम में उनको उठा के फिर करीबी अस्पताल लेके गई। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला कि उनको दिल का संगीन किस्म का दौरा पड़ा है। इस वक्त जनाब वेलकम 3 की शूटिंग का सिलसिला चल रहा है, और कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने उसकी एक स्टंट करने वाली एक वीडियो भी डाली थी। उसमें श्रेयस तलपड़े को भी देखा जा सकता है कि वो कितना एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैं बहुत ज्यादा कहते ना हैरान और परेशान हुआ कि इतने फिट अदाकार जो प्रॉपर जिमिंग करते हैं, जो अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं, जो कैलकुलेटेड चीजें लेते हैं, कैलोरीज हो, फैट्स हो, वो तमाम चीजें कैलकुलेटेड होती हैं, इनकी फिटनेस का लेवल अलग होता है, लेकिन उसके बावजूद इनको दिल का दौरा पड़ा। उसके बाद जनाब इनको अस्पताल जब मुंतकिल किया गया तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी इनकी हुई, और बताया जा रहा है कि 2 स्टंट इनके दिल में डाले गए हैं, और अभी भी इनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर नहीं बताई जाती कि यार खतरे से इनकी हालत बाहर नहीं है। अभी भी इनको अंडर सर्वेलेंस या ऑब्जर्वेशन रखा गया है और कल तक सूरत हाल वाज़ हो जाएगी। लेकिन यार ये दूसरे अदाकार हैं जिनको यंग एज 47, कोई ज्यादा बड़ी एज नहीं होती है, कोई ज्यादा बड़ी एज 47 तस्वुर नहीं की जाती है, और अगर आप फिट हों तो बिल्कुल ही तस्वुर की जाती। आप अनिल कपूर साहब को देखें, आप बॉबी देओल को देखें, अक्षय कुमार को देख लें, ये वो अदाकार हैं जो लेट 50s में पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी फिटनेस की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन एक सुष्मिता सेन साहिबा और एक ये श्रेयस तलपड़े, ये जो 2 अदाकार हैं, इनको इनकी फिटनेस को देखते हुए, इनके डाइट कंट्रोल को देखते हुए, इनकी रोजमर्रा की रूटीन को देखते हुए, इनके मामलात को देखते हुए इनको दिल का दौरा, और सुष्मिता सेन को तो इतना संगीन दिल का दौरा पड़ा था कि उन्होंने ये बात फिर जब सर्जरी करा के वापस आ गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने मौत को बड़े करीब से देखा है। मुझे नहीं आइडिया था कि दिल का दौरा इतना संगीन हो सकता है और दिल का दौरा अचानक पड़ सकता है। तो यार दिल के दौरे के हवाले से ये कहा जा रहा है कि भाई ये कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त, चाहे आप फिटनेस के फ्रीक हो या ना हो, आप फिटनेस पे अपना काम करते हो नहीं करते हो, आप खाने या रूटीन आपके जो खाने का है उसको बेहतर तरीके से रखते हो नहीं रखते हो, लेकिन ये कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी पड़ सकता है। और आजकल जो डाइट हमारी हो चुकी है, आजकल जिस एटमॉस्फेयर पे हम लोग ले रहे हैं, यार ये बड़ा संगीन मामला हो गया। वरना पहले शाज़ो नादिर सुनने में आता था कि किसी को दिल का दौरा पड़ा है। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा,
बड़े शानदार बॉम्बे टू गोवा एक फिल्म आई थी, कॉमेडी फिल्म, उनकी अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म की बात नहीं कर रहा, उसके बाद एक कॉमेडी फिल्म आई थी, उसमें एक अदाकार थे, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, आई एम रियली सॉरी, मुझे नाम से, उनको क्या हुआ, वो ट्रेडमिल पे थे, वॉक कर रहे थे और थोड़ी सी तेज वॉक कर रहे थे, उनको उसी वक्त दिल का दौरा पड़ा, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, 2 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। ये अब बड़ा कॉमन होने लगा और मैं इसलिए से हैरान हो रहा हूं कि जो बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ होती है वो बहुत शानदार किस्म की लाइफ होती है, उनको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है आम जो ज़िंदगी में इस्तेमाल की, जो हम लोगों को कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे घर में आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना भी खा लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा बदएहतियाती भी कर लेते हैं, इनके पास इनके फिटनेस के ना ट्रेनर्स मौजूद होते हैं। अक्षय कुमार के साथ हर वक्त फिटनेस ट्रेनर मौजूद होता है, उनको ये पता होता, मतलब उनकी बीवी ट्विंकल खन्ना उनके साथ इतना नहीं होंगी जितना उनका फिटनेस ट्रेनर उनके साथ मौजूद होगा। उनको अच्छे से पता होगा कि उनको कब क्या कैसे और क्या चीज़ खानी है, और उनके फिटनेस ट्रेनर वहां पर खड़े होंगे जब वो खा रहे होते हैं। उसके बावजूद फिर इतनी फिटनेस, इतनी वॉक, इतनी एक्सरसाइज, इतनी जॉगिंग, दुनिया जहां की एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, उसके बावजूद दिल का दौरा पड़ रहा है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, लेकिन ये ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ी चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि जब ये घर आए अपनी बेगम से इन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। इनकी बेगम इनको हॉस्पिटल ले ही जा रही थी कि ये बेहोशी की हालत में गिर गए, और अगर थोड़ी सी शायद ज़्यादा देर होती तो कहा यह जा रहा है कि इनको बचाना फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, इनको बचाना नामुमकिन हो जाता। और चूंकि ये मेरे पसंदीदा अदाकारों में शुमार किए जाते हैं, तो इसलिए जब मैं अभी खबर देख रहा था तो मैं चौंक गया। मैंने 3 से 4 जगह इस चीज़ की कंफर्मेशन की कि क्या वाकई में ये खबर सच पर मबनी है या किसी ने ऐसी मनगढ़ंत खबर लगा दी है, लेकिन ये सच पर मबनी थी। लोग इनके बारे में दुआएं कर रहे हैं, जल्द सेहतयाबी की दुआएं कर रहे हैं। आई एम रियली, कहते हैं ना, शॉक्ड कि इतनी सी उम्र में इतने फिट इंसान को इस तरह से दिल का दौरा पड़ रहा है। तो हमारी और आपकी फिटनेस लेवल का तो अल्लाह ही मालिक है। हम लोग दुनिया जहाँ की चीज़ें खा रहे होते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। 40 के एज के बाद इंसान कहता है कि बेशुमार चीज़ों को आपको अपनी ज़िंदगी से कट डाउन कर देना चाहिए। अब तो 30 के बाद कहा जाता है, लेकिन हम वो कट डाउन तो करते नहीं। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे आप रब्ता कर सकते हैं, salman.mrz के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप चाहें तो फॉलो कर लें। मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूंगा, क्योंकि हर सब्सक्राइबर से, हर फॉलोअर से मेरी कोशिश होती है कि मैं राब्ते में रहूं। आप मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं, अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं, तो आई रियली रिस्पेक्ट दिस और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।